अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख 295 के तहत अवसर देने के लिए। महोदय, मेरे विधानसभा का किसान अपनी फसल के लिए 12 महीने कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उस फसल को बेचकर जब रकम आती है तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें बन जाती है। मेरा विधानसभा क्षेत्र उन्हीं फसलों से मूंगफली, जीरा, अरंडी, सौंफ की फसलों के लिए पहचाना जाता है। जब गुजरात जाते हैं तो ऊंझा में सौंफ की जो खुशबू आती है वो इसी रेवदर की माटी में पैदा हुई सौंफ की होती है। लेकिन दुर्दशा ये है कि यहाँ का किसान अपनी पैदावार को औने पौने दामों में गुजरात की मंडियों में वहाँ के व्यापारियों की मनमर्जी से दामों में बेचने का पर मजबूर है। स्थितियाँ ऐसी है कि किसान भारी खर्चे कर यहाँ की फसलों को गुजरात बेचने जाता है और वहाँ के व्यापारी उनकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। सरकार की ओर से खरीद के केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी लंबी कतारों से उनके हौसलों को हताशा मिलती है। क्षेत्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार में कृषि मंडी के लिए भूमि आवंटित हुई। किसानों को नई उम्मीद जगी थी कि इस सरकार को बने 2 साल हो गए हैं। इस बजट में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया कि इस मंडी को क्रियान्वित करने के लिए बजट स्वीकृत किया जाए, जिससे किसानों को अपनी पैदावार का सही दाम मिल सके। लेकिन निराशा हाथ लगी। मेरा प्रस्ताव के जरिए सरकार से निवेदन है कि कृषि मंडी को क्रियाशील करने के लिए बजट स्वीकृत करते हुए सरकार के स्तर पर कोल्ड स्टोरेज खोला जाए, जिससे क्षेत्र के खोले यहीं तक है उनकी पैदावार का सही दाम मिल सके। अशोक कुमार कोठारी, जो लिखा हुआ होता है वही पढ़ना होता है। आभार अध्यक्ष महोदय। विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 पर समय प्रदान करने हेतु